अल्हम्दुलिल्लाहि दिल मज्दि वस्सनाइ वल इज़्ज़ि वल बक़ा वल अरफ़ति वल उलाई वल अज़मति वल किब्रिया सुभान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातिमिल अंबियाइ व इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिहि फिस्सर्राइ वद्दर्रा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीमुर रऊफुर रहीम या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ रंज गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ रज़ा साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। आइए हमरा सबसे पहले नबी आखिर समा खातिम पैगम्बरा वजह तख्लीक़ कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व फ़ख्र बनी आदम रूही फ़िदा हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरवाहुना फ़िदा की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें, मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका दाइमन या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर तरह की हम्द व सना तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जो खालिक कुल भी है, जो मालिक कुल भी है, जो रज़्ज़ाक़ भी है, जो अलीम भी है, जो खबीर भी है, जो समीअ बसीर भी है। सब मिलकर कहो कि जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर भी है। मेरे आला हजरत ने भी फरमाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस अजीम आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी जुबान पर कलिमात हक जारी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत का असल फैजान हम और आपको अता फरमाए। परवरदिगार इस नशिस्त को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा पालनहार इस तमाम महफिल का सवाब
हमारी प्यारी वालिदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा अमीर जहां की रूह को इसका सवाब अल्लाह फाइज फरमाए। मौला उनके दरजात में बुलंदियां अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में परवरदिगार आलम उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरा आपका परवरदिगार कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। अल्लाह फरमाता है और अपने रब के सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी इबादत के लायक, परस्तिश के लायक अल्लाह अकबर सिर्फ मेरा आपका परवरदिगार है। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, अपने रब के सिवा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है। ऐ मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, आगे रब ने फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ दो चीजें हम काबिल गौर समाअत करें कि अल्लाह ने पहला हुक्म जो दिया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, यानी इबादत करो, ये बताया गया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की जाएगी, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है। और इबादत के फौरी बाद अगर किसी चीज का हुक्म दिया गया तो वो अल्लाह अकबर मेरे आका के दीवानों माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। कई तरह कई मकामात पर कुरान मुक़द्दस ने इस तरह का बयान किया कि पहले इबादत का हुक्म दिया गया और फिर फौरन सुभान अल्लाह माँ बाप के हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। यानी अगर हम कुरान के मफहूम में ये बात करें तो अल्लाह अकबर इसका मतलब ये बनेगा कि इबादत के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ख्याल रखना है तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का ख्याल रखना है। अल्लाह अकबर इसलिए कि ये मोहब्बत रसूल का भी एक पहलू है। मेरे आपके आका रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व फ़ख्र बनी आदम रूह फिदा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, ऐ लोगों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है। आका ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अल्लाह अकबर। अब जन्नत और दोज़ख ये दो बातें हो गई। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी। तो जन्नत कैसे है? रब्बे काबा की कसम उनकी इज्जत की, उनका एहतराम किया, उनसे मोहब्बत और शफ़क़त की। अल्लाह अकबर। तो जन्नत ही जन्नत है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपनी कमाई का बहुत सा अक्सर हिस्सा माँ बाप पर खर्च किया, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, तो ये माँ बाप यानी के साथ हुस्न सलूक है और ये उनकी इज्जत और तौक़ीर है। मेरे आका के दीवानों, और नबी ने जो फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर उनकी नाफरमानी की, बेअदबी की, उनका कहना अगर नहीं माना, उनकी इंतज़ारी और तकलीफ दी अगर माँ बाप को, तो फिर जहन्नम है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक हदीस पाक की मुलाहिदा करें, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। हदीस पाक मेरे आपके आका रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व फ़ख्र बनी आदम रूह फिदा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ का शहर है। सुभान अल्लाह। कौन सा शहर? शायद ने कहा है जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। मेरे सरकार के कदमों की बरकत पा गया यसरब, कोई भी शहर अब शहर मदीना हो नहीं सकता, कोई भी शहर अब शहर मदीना हो नहीं सकता। जरा बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। वो ही मदीना शहर है, मस्जिद नबवी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा का दिन है, मेरे आपके आका की सुभान अल्लाह करीमाना ज़ात है, मेरा पैगंबर है। जुमे का दिन है, मिंबर रसूल पर आका अल्लाह अकबर तशरीफ फरमा है, यानी मस्जिद में आका मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर की पैरी पर आका ने पहली पैरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। अल्लाह अकबर। जरा बोले सुभान अल्लाह।
सहाबा कराम ने अर्ज किया आका आमीन, अल्लाहु अकबर। आका कह रहे हैं आमीन कहते कहा जा रहा है, मगर कोई दुआ करने वाला तो नजर नहीं आ रहा। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अभी मेरे पास जिब्रील आए, फरिश्तों के सरदार आए और वो आकर के एक दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। पहले तो आपसे एक सवाल ये है कि दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार रूहुल अमीन जिब्रील अमीन हो और आमीन कहने वाला सैयदुल मासूमीन हो, रूहुल अल्लाह अकबर जाने कायनात हो, रसूल कायनात हो, वजह तखलीक कायनात हो, अल्लाह के हबीब हो, दर्दमंदों के तबीब हो, शफीउल मुज़निबीन हो, अनीसुल गरीबीन हो। जरा बताएं, फरिश्तों का सरदार दुआ करे और सारी कायनात का सरदार आमीन कहे तो क्या दुआ रद्द हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई सूरत नहीं रद्द होने की। है मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अब सहाबा इकराम ने अर्ज किया आका जिब्रील क्या दुआ कर रहे थे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे करीम आका, ऐ मेरे आका, जिस किसी के सामने भी आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद शरीफ ना पढ़े तो वो हलाक हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। ये मफहूम वाला जुमला मैंने बोला कि वो हलाक हो जाए, नाक खाक आलूद हो जाए, ये हलाकत ही में। अल्लाह अकबर, ये मफहूम में यही बनेगा जुमला। जरा तवज्जो दें, बोले या रसूल अल्लाह। अब क्या पता चला हमें कि जब भी मेरे आका का नाम लिया जाए या सुना जाए, फौरन कहना चाहिए, जोर से कहें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आगे चलिए, जिब्रील ने दुआ की, या रसूल अल्लाह, जो रमजान के महीना पाए, रमजान का महीना पाए और वो रमजान में इबादत में कसरत करके, नवाफिल व सुन्नत में कसरत करके अपनी बख्शिश न करवा सके, वो हलाक हो जाए, वो हलाक हो जाए। तीसरी दुआ जो मौजू की मुनासिबत से है, या रसूल अल्लाह, जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके तो वो उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, यानी कि वो हलाक हो जाए। ऐ मेरे आका के दीवानों, अब हुजूर की हदीस आसानी से समझ में आ गई। नबी ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप जहन्नम भी हैं, इसलिए इनके साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। जरा दिल जमी के साथ कह दें सुभान अल्लाह और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। आगे रब ने भी फरमाया, वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब ये हुस्न सलूक के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बड़ा लंबा तकरीर, लंबा बयान यहाँ करना मकसूद नहीं, बस इख्तिसार के साथ आपको समझाना मकसद है। वबिल वालिदैनी इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मतलब ये है कि जब भी माँ बाप की खिदमत में जाओ तो जब तक इजाजत न ले लो उनके पास बैठने की कोशिश मत करो, पहले इजाजत लो फिर बैठो। सुभान अल्लाह। इससे क्या होगा? वो खुश होंगे, सुभान अल्लाह, और खुश होंगे और दिल से दुआ निकल गई तो सुभान अल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में मफहूम पेश कर रहा हूँ, जरा बोले या रसूल अल्लाह। दुनिया में हर किसी की दुआ रद्द हो सकती है, 10 पीरों की, 20 पीरों की, 1000 पीरों की दुआ रद्द हो सकती है, मगर माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कभी रद्द नहीं होती है। आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने हदीस का मफहूम है, आका फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप की दुआएं तुम्हारे लिए ऐसी हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के लिए हैं, जैसे नबियों की दुआएं
उम्मतियों के लिए हैं, तो अल्लाह अकबर हर किसी की दुआ रद्द हो सकती है, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अगर तुम बैठे हो, माँ बाप बाहर से चल के आ जाएं तो फौरन उनकी इज्जत और तौकीर के लिए खड़े हो जाओ। जब भी मौका लगे अल्लाह अकबर दिन में 10 मरतबा 20 मरतबा उनके चेहरे को देखकर मुस्कुराते रहो। आका फरमाते हैं माँ बाप के चेहरे को देखकर मुस्कुराते रहोगे, जितनी मरतबा देखोगे अल्लाह उतने हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। 10 मरतबा प्यार से देखा 10 हज मकबूल का सवाब, 20 मरतबा 30 मरतबा। हद तो यह है कि हदीस का मफहूम यहाँ तक है, अगर 100 मरतबा भी माँ बाप को मोहब्बत की नजर से दिन में देखा अल्लाह बर 100 मरतबा एक दिन में, तो 100 हज मकबूल का सवाब है। बताओ 3 लाख रुपए लगा करके हज करने गए, कोई गारंटी नहीं मकबूल होगा या नहीं। माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख लिया तो हज मकबूल का सवाब है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप से साथ हुस्न सलूक का एक मतलब ये भी है, कभी भी गम की खबर हो तो उन्हें एकदम मत सुनाओ, इसलिए कि उन्हें तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। अगर हो तो फिर धीरे धीरे आसानी के साथ अदब के साथ कि उन्हें तकलीफ ज्यादा न हो, इस अंदाज से जो अगर जरूरी खबर है उससे बताएं। ऐ मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, अगर वो किसी चीज का तुमसे मुतालबा करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरी माँ ने मेरे बाप ने मुझसे किसी चीज के लिए कह दिया, मतलब पाली के लिए कहें, दोबारा से कहना ना पड़े। किसी काम के लिए कहें जो जायज है शरीयत में, वो दोबारा से ना कहना पड़े। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना के प्यारे प्यारे दीवानों, माँ बाप की इज्जत और एहतराम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। सुभान अल्लाह। जोर से बोले या अल्लाह। और इसका बड़ा मकाम है, इसका बड़ा रुतबा है माँ बाप के हुस्न सलूक के ताल्लुक से। मैं बहुत लंबी बात है मगर शॉर्ट में करके जल्दी से अल्लाह अकबर आपके सामने रखो। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत बयजीद बुस्तामी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत बयजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, शहर बुस्ताम के रहने वाले बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। इबादत और रियाज़त के लिए विलायत की एक मंजिल जिसे मकाम हुजूरी गालिबन कहा जाता है, उसे पाने के लिए जंगलों में गए। जंगलों में 12 साल, एक तारीख में है 36, नहीं 12 साल, एक में 36 साल, चलिए 12 साल ही रख लीजिए। 12 साल का अरसा बहुत होता है, जमाने बदल जाते हैं 12 साल के अरसे में। अल्लाह अकबर। 12 साल के अरसे के बाद हजरत बयजीद बुस्तामी जंगल बदलते बदलते अपना एक जंगल बदल रहे थे, सामने एक शहर नजर आया। देखा तो वही शहर बुस्ताम है जिसे 12 साल पहले छोड़ा था। अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आया बयजीद बुस्तामी के, ऐ बयजीद जरा चल करके अपनी माँ की इतनी खैर तो ले ले, अपनी माँ की अल्लाह अकबर थोड़ी सी खिदमत तो कर ले। 12 साल हो गए, तूने माँ का चेहरा नहीं देखा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, अगर 100 मरतबा भी देखे अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता करता है। चल बयजीद माँ की ज़ियारत कर ले, माँ की मोहब्बत में जरा चल ले। बयजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा रात का अल्लाह अकबर बीच हिस्सा है, यानी यूं कहें 12 या 12 या 12:30 का या 1 का टाइम है। हजरत बयजीद बुस्तामी अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। करीब पहुंचे, जाकर दरवाजे पर दस्तक देना चाहते थे। अंदर से अदब ने कहा बयजीद 12 साल से माँ की खिदमत नहीं की है, तुझे किसने हक दे दिया कि तू माँ की नींद में खलल डाले? माँ दिन भर थकी हारी, मेहनत और मशक्कत करके घर के काम में मसरूफ हो करके इशा की नमाज पढ़ करके आराम के लिए लेटी होगी। बयजीद तू नींद में खलल डालना चाहता है? अल्लाह अकबर। तुझे कोई हक नहीं है। ये थे अदब वाले। सुभान अल्लाह। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, तौकीर करते हैं, दुनिया में इज्जत उन्हीं को मिलती है, शोहरत उन्हीं को मिलती है, कामयाबियां उन्हीं को मिलती है, सरबलंदियां उन्हीं को मिलती है। रब्बे काबा की कसम, माँ बाप की तनी इज्जतों तौकीर और खिदमत के बगैर दौलत तो कमाई जा सकती है, प्रॉपर्टी जायदाद तो इकट्ठी की
जा सकती है, मगर रब की इज्जत की कसम कल्बी सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। कल्बी सुकून तभी मिलता है जब माँ और बाप राजी होते हैं। रब्बे काबा की कसम, अल्लाहु अकबर, इत्मीनान कल्बी तभी मिलता है जब उस बंदे से उसका बाप राजी होता है। हजरत यजीद बुस्तामी बैठ गए, बैठे बैठे पूरी रात सोचते रहे। दिल में ख्याल, दिल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तस्बीह व तहलील कर रहे हैं, दिल में ख्याल कर रहे हैं पता नहीं माँ पहचानेगी या नहीं। एक मुद्दत हो गई, 12 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं माँ पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। सुभान अल्लाह, अंदर से 3 बजे के लगभग 3 साढ़े 3 बजे नाली से पानी बह करके आया। यजीद बुस्तामी समझ गए मेरी माँ अब तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठ गई है। जब माएँ तहज्जुद पढ़ती थी औलादे भी तहज्जुद पढ़ते थे। माएँ जब आबिदाएं ज़ाहिदा मुत्तकिया थी तो औलादे भी तक़वे वाली थी, परहेज़गार थी। समझ गए यजीद बुस्तामी की मेरी माँ उठ गई हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, चंद कदम यजीद बुस्तामी ने रखे, अंदर से माँ ने आवाज दी, बेटे बयजीद आ गए क्या? बोले सुभान अल्लाह, बेटे बयजीद आ गए क्या? चीख निकल गई हजरत बयजीद बुस्तामी की। मैं सोच रहा था पता नहीं माँ पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। माँ तेरी इज्जतों को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी शोहरतों को सलाम, तेरी सरबुलंदियों को सलाम। अल्लाह अकबर। हजरत बयजीद बुस्तामी कहते मैं सोच रहा था, नादान था, माँ पहचानेगी या नहीं। 12 साल हो गए, जब गया तो कुछ और कैफियत थी, आज कुछ और कैफियत है। जैसे ही चिराग माँ ने रोशन किया, अपने बेटे के चेहरे को देखा कि खाल हड्डियों से चिपकी हुई है, क्योंकि ये 12 साल जो गुजरे थे ना हजरत बयजीद बुस्तामी के जंगलों में अल्लाह की इबादत करते करते, तो वो रिस्क का लुकमा नहीं खाया था। पेड़ों के पत्ते खाते थे, रोजे रख लेते थे, पानी पीते थे, रोजे की इफ्तार कर लेते थे। ऐसे अल्लाह की इबादत जंगलों में छुप के की थी। आपकी वालिदा ने पूछा, बेटे बयजीद, जिस मकाम हुजूरी विलायत की मंजिल को पाने के लिए गए थे, क्या वो मिल गई तुम्हें? कि विलायत में जो तुम आला दर्जा हासिल करने के लिए गए थे मिल गया तुम्हें? हजरत बयजीद बुस्तामी रोने लगे, कहा माँ 12 साल हो गए, मुझे अभी तक वो मंजिल नहीं मिली। हजरत बयजीद बुस्तामी की माँ हाथ उठाती हैं, या अल्लाह मेरा बेटा मुझसे 12 साल दूर रहा है, मेरे मालिक मेरा बेटा मुझसे 12 साल दूर रहा, इसे विलायत की वो मंजिल जो चाहता है ये क्यों अता नहीं की? या अल्लाह अता कर देना, अता कर देना। रोते रोते माँ ने दुआ की, अब दुआ करके हाथ नीचे नहीं किए थे। हज़रत बयजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जमीन पर नजर डाली तो तहतुस्सरा को देख लिया, जमीन के सबसे निचले तबके को देख लिया, अर्श पर नजर डाली तो अर्श खुदा को देख लिया। बयजीद बुस्तामी रोते रोते कहते, बयजीद तूने 12 साल जंगलों की खाक छानी है, अगर 12 साल से माँ की खिदमत करता, दुआएं लेता तो हर वो मंजिल मिल जाती जो तू चाहता था, हर वो मंजिल मिल जाती तुम्हें जो तू चाहता था। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे करीम आका के प्यारे प्यारे दीवानों, माँ की अजमतें वो हैं, माँ की शान वो है, माँ का रुतबा वो है, माँ का मकाम वो है। सुभान अल्लाह। आज हम जलसों में जाते हैं, सुभान अल्लाह। अभी राजस्थान रबी नूर शरीफ में जाना हुआ, सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह अकबर हाल ही में दिल्ली की सरजमीन पर जाना हुआ, जब लोग इज्जत के लिए उठते हैं, तौकीर के लिए, अल्लाह अकबर, यानी कई सौ का मजमा खड़ा होता है, तो फिर हमें कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ हमें माँ की दुआएं याद आती हैं। एक मर्तबा बैठा था मैं अम्मी की खिदमत में, मुझसे कहने लगा, अम्मी सारे भाई माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, सब अच्छा पैसा कमाते हैं, मालदार हो जाएंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। कुछ देर खामोश रही, फिर मुझसे कहा, बेटे परेशान मत हो, सुभान अल्लाह, दौलतें भी होंगी तुम्हारे पास और इज्जतें भी होंगी, शोहरतें भी होंगी तुम्हारे पास। अब जब कभी कहीं भी इज्जत नजर आती है, कोई इज्जत करता है, मोहब्बत के जुमले पेश करता है, फौरन माँ की दुआएं याद आ जाती हैं। अल्लाह अकबर। मैंने चंद
अशार अपनी वालिदा की मोहब्बत में लिखे। अल्लाह अकबर वो मैं पढ़ूंगा, उससे पहले यानी आप दरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका दाइमन या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा फिर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम। ये अम्मी के इंतकाल के बाद शेर लिखे थे मैंने, और इन शेरों को पढ़ने का मकसद ये होता है कि मुझे उनका दीदार बार बार नसीब होता रहे, ख्वाब में बार बार कदम बोसी उनकी मुझे नसीब होती रहे। इसलिए कि मैं बड़ा कम नसीब हो गया इस मामले में कि वालिद और वालिदा, अम्मी 2015 में इंतकाल कर गई, वालिद साहब 2021 में। अल्लाह मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। अल्लाह मेरी हर नेकी मेरे माँ बाप की रूह को फाइज कर दे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बेपनाह बुलंदियां नसीब फरमाए। चंद अशआर जो मैंने लिख के अपनी वालिदा की मोहब्बत में मुलायदा करे, जोर से कह दे सुभान अल्लाह और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। के हैं तरसती ये आँखें मेरे रब, हैं तरसती ये आँखें मेरे रब, मुझको माँ का तू चेहरा दिखा दे। हैं तरसती ये आँखें मेरे रब, मुझको माँ का तू चेहरा दिखा दे। मैं सदा ख्वाब में उनको देखूं, आँख में मेरी ऐसी यादें। लब हिलाना भी माँ ने सिखाया, हमको चलना भी माँ ने सिखाया। जिंदगी बख्शने वाले मौला, जिंदगी बख्शने वाले मौला, मुझको खादिम तुम का बना दे। याद आती है माँ की दुआएं, हर घड़ी वो हिदायत की बातें। कि याद आती है माँ की दुआएं, हर घड़ी वो हिदायत की बातें। फजल से अपने मेरे खुदा तू मेरी माँ का वो चेहरा दिखा दे। और शेर कई सारे में इसलिए रिपीट नहीं करूंगा, बार बार जल्दी पढ़ लेता हूं, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। दूध हमको तो बरसों पिलाया, बल्कि खूने जिगर है पिलाया। कैसे हक को अदा हम करेंगे, कोई हमको बस इतना बता दे। वास्ता तुझको अख्तर रज़ा का, मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कि वास्ता तुझको अख्तर रज़ा का, वास्ता मेरे अहमद रज़ा का। है दुआ मेरे खालिक ये तुझसे, उनको जन्नत में आला जगा दे। आमीन कहते रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहे। रोने लगता हुआ आती है जिस दम, याद आंचल की प्यारी हवाएं। वास्ता तुझको ख्वाजा पिया का, मेरी जन्नत से मुझको मिला दे। किसको दुनिया में माँ अब कहें हम, हाल दिल न किससे कहें हम। हमको उनसे मिला दे तू मौला, ख्वाब में उनकी जियारत करा दे। है अरीज़ा गुलाम अली का, वास्ता तुझको मौला अली का। फिर पाता रहूं अपनी माँ का,
फैज पाते रहे अपनी माँ का, ऐसी कोई तो सूरत बना दे। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हर खुशी, हर इज्जत, हर शोहरत, हर सरबलंदी, हर कामयाबी, इल्म, हुनर, तजुर्बे, बादशाहत, सुभान अल्लाह, सब कुछ माँ बाप के कदमों से लिपट कर मिलती है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके मेरे इस मुख्तसर जुमलों को, टूटी फूटी गुफ्तगू को अल्लाह परवरदिगार हर